हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। बच्चों, आज हम एसीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं एसीईटी, जिसे आप एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें आप आईएआई यानी कि कहने का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल ऑफ इंडिया में एज ए स्टूडेंट या फिर कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर है? ये एग्जाम साल में 2 बार होता है बेटा। ये छोटा सा जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें उन्होंने एक मैक एग्जाम के बारे में बताया हुआ है कि ये एग्जाम जो कंडक्ट होता है आईएआई के थ्रू होता है। ये यूनिवर्सल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम स्टेज होता है जो साल में मिनिमम 2 बार होता है। यहाँ दिया गया है कंडक्टेड 2 और 3 टाइम्स इन अ ईयर, बट पिछले कुछ सालों के हिसाब से बात करें तो ये साल में 2 बार ही होता है। इसका इसके थ्रू आप आईएआई में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि एक्चुअल साइंस में एज ए मेंबरशिप ऑफ स्टूडेंट के रूप में जाना जाता है। अब बात करें बेटा इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, सॉरी इसके एग्जाम डेट को लेकर। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम आपका होगा, जैसे एक एग्जाम मई में हो चुका है, दूसरा इसका एग्जाम होगा नवंबर को। नवंबर 2024 में इसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। ऐसे ऐसे 2 सेशन बोलते हैं नॉर्मली, जून सेशन और दिसंबर सेशन। दिसंबर से पहले और जून से पहले ही एग्जाम डेट हो जाता है। ये 30 अगस्त को ही इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त 2024 से स्टार्ट है और 3 पीएम से स्टार्ट हो आगे हो चुका है, और लास्ट डेट इसका 15 अक्टूबर यानी कि अगले महीने तक है, 6 बजे तक। रजिस्ट्रेशन का लास्ट भी 22 अक्टूबर तक है। उसके बाद दिया गया है कि जो आपका टिकट होगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा आपके पास 6 नवंबर तक 6 पीएम तक। उसके बाद आपका अपियर ऑन नवंबर एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम। ऑल द एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग मैंडेटरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो ये आपके पास अपकमिंग एग्जाम जो एसीईटी का होगा, उसका आपके पास एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म के सारी डिटेल आपको दिए गए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा इसके सिलेबस क्या क्या है। तो इसके सिलेबस बेटा 3 सेक्शन में होते हैं, जिसमें एक मैथमेटिकल सेक्शन, जनरल सेक्शन और स्टैटिक सेक्शन के होते हैं। ठीक है? टोटल ये इसका आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। ठीक है? 100 मार्क्स का होगा और 78 क्वेश्चन होंगे। तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। इसमें पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स का सेक्शन है, जिसमें 11-12 लेवल का अलजेब्रा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ट्रिगो, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश में चले जाइए, जिसमें आपको कंप्रेहेंसिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पजल टेस्ट, जंबल, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सारे पॉइंट्स हैं जो इंग्लिश में लिए जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास टोटल 12 से 13 यूनिट है, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, कीबोर्ड, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वो सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। फिर स्टैटिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, और उसमें स्टैटिक्स में आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये दे रखा है, ये इसके पार्ट है। और लास्ट होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको 4 तरह के डाटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाते हैं, टेबुलेशन, बार, लाइन और पाई। तो ये आपके एग्जाम का सिलेबस है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखना। एसीईटी में टोटल 3 घंटे का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स होंगे। बेटा ध्यान से, 100 मार्क्स होंगे 70 क्वेश्चन के लिए। अब बात करेंगे सर इसमें मार्किंग कैसे है। इसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग मार्क्स से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे देखना, 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन। पहले 45 क्वेश्चन इसमें जो है वो 1 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। ये 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, सब्जेक्ट वाइज। जो अभी आपने सिलेबस देखा था मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में, इसके नंबर्स ऑफ मार्क्स ज़्यादा होते हैं। दिया गया है मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का होगा, जैसे अभी मैंने कहा आपसे। स्टैटिक्स में 30 नंबर होंगे, डाटा इंटीग्रेशन 15, इंग्लिश 15, लॉजिकल रीजनिंग 10। आप इन सबको जोड़ लो तो 100 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करना है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स इसका 50% है। बेटा ये 50% पासिंग मार्क्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एआईए का मेंबर हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके मार्क्स जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद वो सिलेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना, एसीईटी का आपका 50% है। और जैसे आपका रिजल्ट बन के तैयार होता है तो आप किसी भी एआईए में, है ना, इसमें मेंबर या एडमिशन लेने के लिए आपकी डिग्री 3 साल तक के लिए वैलिड होती है। ये चीज़ ध्यान में लेके चलेंगे। देखो नेक्स्ट है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप किन कौन कौन बच्चे इसमें भर सकते हैं। तो बेटा इसका सिंपल से है कि जो बच्चे 10+2 लेवल के हैं, है ना, इक्विवेलेंट है, वो पास हैं या फिर अपियर है,
वो इसे भर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट वो हैव अपियर्ड 10+2 क्लास एंड राइटिंग द रिजल्ट, वैसे वो भी एलिजिबल है इस क्वेश्चन को भरने के लिए। ठीक है, और उसके बाद इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा से अगर ऐसी चीज़ें आपने कर रखी तो वो भी है। और नेक्स्ट इसकी बात करें एज लिमिट का, तो बेटा इसमें कोई एज लिमिट की क्राइटेरिया अब तक अप्लाई नहीं की गई है, यानी आप टोटल फ्री है इसे भरने के लिए। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी इसका बेटा 3000 रुपीज़ होता है, जो SC, ST, OBC सबके लिए बराबर देना होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है। आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट जिससे मर्जी हो इसे भर सकते हैं। और जैसे आपका रिजल्ट आता है तो उनके बाद जो IAA के थ्रू एक आप सीधा कह सकते हैं कि उनके थ्रू भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम या फिर 13 सब्जेक्ट का एक एंट्रेंस टाइप का उन्होंने एग्ज़ाम लेना होता है, जिसके थ्रू वो आपको AIA में एडमिशन देते हैं। तो बेटा ये कुछ आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन थे ACET के थ्रू। अगर कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो इन डिटेल्स को जान सकते हैं और एडमिशन के लिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ACET के लिए स्पेशलाइजेशन रखता है बेटा, जो अभी नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, इसका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिनमें 7 to 8 टीचर्स की टीम है। और ये हमारा इंस्टीट्यूट जितवी नगर दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे ACET की एंट्रेंस देना हो तो आप एनरोल कर सकते हैं बेटा, जिसमें आपको पूरा असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, MCQ, PYQ सारी चीज़ आपको यहाँ से अवेलेबल कराई जाएंगी और ये क्लासेस कंटिन्यूस लगती है। तो इस तरह से ही ACET के थ्रू और न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ आप बने रह सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था बेटा ACET का फुल इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।